हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रांशु अग्रवाल एंड वेलकम टू योर पीसीएम क्लासेज यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो टुडेज लेक्चर इज अबाउट एक्सेलरेशन एंड द न्यूमेरिकल्स फॉर द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या बोला है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है एक यूनिट टाइम में, उसको क्या बोला जाता है? एक्सेलरेशन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी होता है। अब इट मे बी डिक्रीज और इट मे बी इंक्रीज, चाहे वो डिक्रीज हो चाहे वो इंक्रीज हो, लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज होगी तभी हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारी मोशन क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक है, कि हमारी मोशन क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी। तो एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ से, दूसरी डेफिनेशन अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ से हमारा ये आता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि एक सर्कुलर मोशन है और यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, या ऐसे कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एक सर्कुलर मोशन है और वहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, फिर भी इस मोशन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ऐसा क्या है? तो देखो, जब ये सर्कुलर मोशन है तो हर एक पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है कंटिन्यूसली। अगर यहाँ देखें तो यहाँ जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है, अगर इस पॉइंट पर देखें तो इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन होगी, यानी कि हर एक पॉइंट पर अलग डायरेक्शन है। तो वहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने पर भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी की अगर डायरेक्शन चेंज हो गई इसका मतलब क्या है? कि वो क्वांटिटी भी चेंज हो गई। तो इसलिए हम हमेशा सर्कुलर मोशन को क्या कंसीडर करते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन कंसीडर करते हैं। क्लियर है? तो कभी भी एक्सेलरेशन होने के लिए चेंज इन वेलोसिटी हमेशा जरूरी है, मस्ट है। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें, दी चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये भी वही है कि एक पर यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वही क्या है? हमारा एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, आपकी बाइक या आपकी कार में जो एक्सेलरेटर लगा होता है उसको एक्सेलरेटर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप उसको प्रेस करते हो, कार के एक्सेलरेटर को जब आप प्रेस करते हो तो वो क्या करता है? वेलोसिटी, यानी कि हमारे कार की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसलिए उसको एक्सेलरेटर कहा जाता है। यानी कि जहाँ भी वेलोसिटी इंक्रीज, यानी कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑफ स्पीड, स्पीड की वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, तो जहाँ भी हमारी वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो रही है वहाँ हम क्या कहेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है। इसलिए हमारे कार में लगे एक्सेलरेटर को एक्सेलरेटर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्पीड या वेलोसिटी चेंज कराने के काम में आता है। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्मूला की एक्सेलरेशन के, तो एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। क्या बोला गया है डेफिनेशन में? कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब टाइम से डिवाइड। अच्छा, चेंज क्या होगा? तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी मैंने मान ली क्या होती है? v होती है, और इनिशियल वेलोसिटी मैंने मान ली u होती है, अपॉन टाइम, टाइम मैंने मान लिया t टाइम में चेंज हुई है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी नहीं दी होती। वेलोसिटी दी होती है टाइम की टर्म में, जैसे 4t² प्लस 5t, ये हमें वेलोसिटी दी है। अब यहाँ हमसे कहेगा कि एक्सेलरेशन निकालो, तो इस कंडीशन में हम इसका क्या कर देंगे? डिफरेंशियल कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt भी होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ही बोलते हैं इसको भी। ठीक है, यही क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt है। क्लियर है? तो ये हो गया एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला। तो ठीक है, अच्छा मैं इक्वेशन ऑफ मोशन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही। इक्वेशन ऑफ मोशन में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हम क्या कर सकते हैं? अपना एक्सेलरेशन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे की बात करें तो एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप 11th क्लास में हो तो आपको बहुत अच्छे से निकालनी आती होगी, ये कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैं ही आपको ये
ऐसा यूनिट फाइंड आउट करके दिखाऊं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला, आगे हमें चाहिए होता है डायमेंशनल फार्मूला, है ना। आपसे डायमेंशनल फार्मूला भी पूछा जाता है, तो डायमेंशनल फार्मूला मैंने यहाँ निकाल के दिखाया। देखो क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि ऊपर क्या आना है वेलोसिटी, नीचे क्या आना है टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, एल टी माइनस वन, और टाइम का फार्मूला टी। जब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टी माइनस वन। तो टी माइनस वन ऑलरेडी था, एक टी माइनस वन और पहुंच गया, क्या बना एल टी माइनस टू। तो अच्छा m नहीं है यहाँ, तो m की पावर जीरो, l की पावर वन, t की पावर माइनस टू, ये क्या बन गया हमारा पूरा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, एक्सेलरेशन जो है वो कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 4 टाइप्स के होते हैं आपके। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, जिसको मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ आपको स्पीड वेलोसिटी वगैरह में। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कैसी, जैसे टाइप्स ऑफ स्पीड या टाइप्स ऑफ वेलोसिटी होती हैं, वैसी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन भी होता है। ठीक है, तो अगर बात करें तो नंबर 1 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नंबर 3 एवरेज एक्सेलरेशन, नंबर 4 इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन के बारे में हो गया। अच्छा, इनकी डेफिनेशन आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने वगैरह के ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे तो वहाँ भी वहाँ एक दो डिफरेंट टाइप का एक्सेलरेशन होता है, जिसको रेडियल एक्सेलरेशन और एक्सियल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, टेंजेंशियल वगैरह, तो वहाँ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सेलरेशन। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे हमें इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं अब। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, नहीं तो आगे हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है, चलो तो डिस्कस करें फिर। आगे न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले मैं आपको से कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरी वीडियो थोड़ा ज़्यादा सजेशन में जाएगी, ताकि मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल सके, चैनल को सपोर्ट मिले। ठीक है, आप मुझे पे बैक के रूप में, पे बैक की फॉर्म में शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, ताकि मेरे चैनल को ज़्यादा सपोर्ट मिले। ठीक है, अगर आप वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन दिया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक डिस्प्लेसमेंट है, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कौन पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, और ये एस क्या होता है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ क्या दिया हुआ है हमें, एस इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, वेयर एस इज इन मीटर, एस जो है वो किस में है, मीटर में है, और टी जो है वो सेकंड में है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है। क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है CPMT 2001 में। ठीक है, तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक चीज़ मैं यहाँ आपको क्लियर कट बता दूँ, देखो अगर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल कर दें, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल करते हैं तो हमें मिलती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफरेंशियल अगर हम करें तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। ठीक है, डिफरेंशियल करोगे, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल करोगे वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी का डिफरेंशियल करोगे एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक नॉर्मल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो देखो मैंने यहाँ वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ds/dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल। तो जब मैंने इसका डिफरेंशियल किया तो 2 और t स्क्वायर का 2t, ठीक है, और 2t का डिफरेंशियल 2 और 4 का डिफरेंशियल 0। अगर आपको डिफरेंशियल समझ नहीं आता है तो मुझे बताइए, मैं डिफरेंशियल की एक अलग वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो यहाँ से कुल मिलाकर के डिफरेंशियल करने के बाद क्या आ गया, v इज इक्वल टू 4t प्लस 2। ठीक है, 4t प्लस 2, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना, अब v आ गया हमारे पास। अब v का दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो मैंने वेलोसिटी का दोबारा से देखो डिफरेंशियल किया तो क्या मिला, एक्सेलरेशन, और 4t का डिफरेंशियल 4, 2 का डिफरेंशियल 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। तो कुल मिलाकर के एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। तो ये आ गया मेरा एक्सेलरेशन। तो इसमें जो ऑप्शन होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, वो आपका सही आंसर होगा फिर। ठीक है,
चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इस वीडियो के नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप जा करके नोट्स अपने डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, द पोजीशन एक्स। अब हमें क्या दिया हुआ है, पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट ही होता है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को ही पोजीशन बोलते हैं। जब मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताया था तो वहाँ बहुत अच्छे से समझाया था चीज़ों को, ठीक है। तो पोजीशन दी हुई है यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। क्या है, एक्स इज इक्वल टू AT² माइनस BT क्यूब, ठीक है। और हमसे कहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो। क्या कहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो एट टाइम टी। टी टाइम पर जो हम टी टाइम है, कोई कितना टाइम दिया हुआ है, टी टाइम। टी टाइम पर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हमें वो वाला टी टाइम निकालना है। टी इक्वल्स टू टी टाइम कितना होगा। तो क्या करेंगे इसमें, एक नॉर्मल सी बात है, क्या दिया हुआ है, एक्स। एक्स का डिफरेंशियल करेंगे वी आएगा, वी का डिफरेंशियल करेंगे ए आएगा, यानी कि एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन आएगा किसकी टर्म में आएगा, टी की टर्म में। अब एक्सेलरेशन हमें क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है जीरो। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे, वहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी। अगर कुछ समझ आया कि क्या समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, इस न्यूमेरिकल में क्या करना है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप से ट्राई करके देखो कि आंसर, और बाद में आंसर मैच करना कि आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ था हमें। देखो हमें दिया हुआ था x इज इक्वल टू AT² माइनस BT क्यूब। एक्स इज इक्वल टू AT² माइनस BT क्यूब। तो यहाँ से इसका डिफरेंशियल अगर मैंने किया तो v इज इक्वल टू dx/dt, तो मुझे ये मिल गया। देखो डिफरेंशियल करने के बाद v इज इक्वल टू 2AT माइनस 3BT² आ गया। अब इसका अगेन अगर मैं डिफरेंशियल करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ मैंने एक्सेलरेशन को कैपिटल ए से डिनोट किया है क्योंकि यहाँ पर देखो एक ए और है, वो मिसकन्फ्यूजन हो जाता है, इस वजह से मैंने कैपिटल ए से एक्सेलरेशन डिनोट किया है, ठीक है। तो ए आ गया मेरा, ए कितना आया, 2A माइनस 6BT, 2A माइनस 6BT। अब मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, मुझे दे रखा है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, जीरो के इक्वल है, जीरो देगा हुआ है। तो मैंने क्या किया, पुट कर दिया ए इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो पुट किया यहाँ से। अच्छा ए की वैल्यू कितनी है, 2A माइनस 6BT, तो 2A माइनस 6BT इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। 2A को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, कितना आ गया, 6BT इज इक्वल टू 2A। तो T इज इक्वल टू कितना आ गया, 2A अपॉन B, 2A अपॉन 6B, सॉरी 2A अपॉन 6B। तो यहाँ से T इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 बन जा है ना 3, तो A अपॉन 3B, A अपॉन 3B, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। बताइए क्लियर हुई बात, इज दैट क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, ठीक है। नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक शेयर कर दी है, ठीक है। वहाँ जा कर के आप अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे अगर देखें तो अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास दिया हुआ है बॉडी का और उसकी वेलोसिटी दी हुई है। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स फॉर 4 सेकेंड। अब एक फोर्स लगा कितने सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए। इट मूव्स विद अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो बाद में ये क्या करने लगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मतलब हाँ इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा था, फिर हमने एक फोर्स लगा दिया 4 सेकंड तक, टाइम कितना था 4 सेकंड, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकंड इन दी अपोजिट डायरेक्शन। और जो फोर्स लगाया वो अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो कम हो गई। देखो पहले 10 से चल रहा था 2 से आ गया, यानी कि वेलोसिटी कम हुई है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है। क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट इज, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो बताइए, मैं अभी सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा हूं आपको, बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, यस क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। दिमाग लगाओ, देखो क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या दे रखा है फाइनल वेलोसिटी, ये क्या दे रखा है टाइम। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ मास भी तो दिया हुआ है, यहाँ फोर्स भी तो लग रहा है, तो भैया जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी टाइम दे रखा है तो एक्सेलरेशन तो वैसे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब मास
और फोर्स जो था वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ठीक है, मास और फोर्स जो था वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। तो मैं यहाँ मैंने लिखा है, देखो, U इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, V इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, V इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। और ये -2 लेना पड़ेगा। -2 क्यों लिया है मैंने, -2 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ जो है 2 मीटर पर सेकेंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि इनिशियली अगर वो ऐसे चल रहा था तो हमने इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिया कि वो अब इस डायरेक्शन में चलने लगा, यानी कि डायरेक्शन कैसी हो गई उसकी, निगेटिव। तो V इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, T टाइम कितना है, 4 सेकेंड। ठीक है, तो इसमें एक ही यही कॉन्सेप्ट था कि आपका -2 लेना था आपको। ठीक है, -2 लेना था। तो ये अगर आपने -2 लिया होगा तो आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक गया होगा। तो A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। तो A इज इक्वल टू -2, V की वैल्यू -2, U की वैल्यू 10, और बीच में माइनस साइन है फॉर्मूले में, तो माइनस अपॉन टी, टी की वैल्यू 4 पुट किया तो -12/4, यानी कि A इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, -3, है ना। तो यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें, यस, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे। पूरी वीडियो मैंने यहाँ तक पूरा आपका एक्सेलरेशन कवर कर दिया विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब आप किसी भी बुक से एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। और अगर आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो मैंने टेलीग्राम के ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर के आप अपने क्वेश्चन की पिक क्लिक कीजिए और सेंड कीजिए। जैसे ही टाइम मिलता है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को मतलब जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे तुरंत अपनी डाउट की पिक भेजिए। अगर जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके डाउट्स को सोल्व करूँगा। ठीक है, और अगर रिक्वायरमेंट हुई तो वीडियो उसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो ओके गाइज, यहाँ तक अब हमने एक्सेलरेशन कर लिया है। बाकी की क्लास हम कल करेंगे। कल देखते हैं हम ग्राफिकल मोशन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे या बाकी कोई टॉपिक हमें मिलेगा तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेक्चर वाइज आपकी पूरा सिलेबस कवर होगा। तो ओके, थैंक यू। बाकी कोई डाउट हो तो शेयर कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।